नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं प्राइम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था जर्नल की एंट्री करके और वाउचर्स को कैसे अपने को अल्टर करना, उसमें नंबरिंग वगैरह का कैसे अपने को ध्यान देना है। ये सारा चीज़ हमने पिछले वीडियो में देख लिया था और ये वाली जर्नल की एंट्री हमने करके देखा था। यहाँ पे अपन ने कस्टमर से बिल रिसीव किया था, कस्टमर ने अपने को CGST SGST वगैरह लगा के दिया था। तो ये सारा डिटेल अपन यहाँ पे डाल दिए थे। TDS हमने काटा था तो अपन बिल में ही TDS की एंट्री कर दिए थे, जबकि एक्चुअली अगर आपको चाहिए तो आप अलग से बिल की एंट्री करिए और TDS की एंट्री अलग से भी कर सकते हैं। तो जर्नल एंट्री करके मुझे ये दिखाना था कुल मिला के आपको कि इसमें अपन मल्टी डेबिट क्रेडिट कैसे कर सकते हैं, इसमें डुअल एंट्री सिस्टम होता क्या है। और अच्छे से समझना है, आप जर्नल वाली पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। अब आज हम चलते हैं दोस्तों, पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा की बात करेंगे। तो जर्नल जैसा ही कॉन्ट्रा भी होता है। अगर आपको इंटरनली कुछ कैश टू कैश ट्रांसफ़र करना है, कैश टू बैंक ट्रांसफ़र करना है, कैश विड्रॉल करना है, कैश डिपॉजिट करना है बैंक में, तो ये सारी चीज़ें आप कॉन्ट्रा के थ्रू कर सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे और रिसिप्ट की एंट्री भी कैसे करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे चलें वापस से ट्रांजेक्शन्स के अंदर में, वाउचर्स में, तो यहाँ पे साइड में आपको यहीं पे सारे वाउचर टाइप दिख जाते हैं जो अपने डेली यूज वाले वाउचर हैं। बाकी आप अदर वाउचर्स में जाके सभी वाउचर्स इधर देख सकते हैं। यहाँ पे शो इनएक्टिव करेंगे, सारे वाउचर्स की लिस्ट दिख जाएगी। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में 10 वाउचर हो गए, इन्वेंट्री वाउचर में 8 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए ऑर्डर वाउचर में और 2 हो गए पेरोल वाउचर्स में। तो इस तरीके से टैली में अपने वाउचर्स रहते हैं। और बाकी जो मेन वाउचर्स हैं जो डेली अपने को यूज करना ही है, वो सारे के सारे आपको यहीं पे साइड में ही दिखते रहते हैं। सबका शॉर्टकट की यहाँ पे दिया हुआ है। F4 करेंगे कॉन्ट्रा ओपन होगा, F5 करेंगे पेमेंट, F6 से रिसिप्ट, F7 से जर्नल। तो अपना जर्नल अभी अनहाईलाइटेड है, यानी कि अभी ये ओपन है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। इधर वाउचर नंबरिंग भी आ रही क्योंकि अपन ने सेट करके रखा हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ सेल्स परचेज है। तो ये जो मेन वाउचर टाइप है यही दिखते रहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट का। अगर यहाँ पे मैं कॉन्ट्रा पे चलूँ या F4 में प्रेस करूँगा तो ये कॉन्ट्रा वाउचर अपना ओपन होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला लेजर जो है वो क्रेडिट हो रहा है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक करूँ तो इसमें भी पहला लेजर जो है वो क्रेडिट हो रहा है। लेकिन पेमेंट और जर्नल में क्या हो रहा था, पहला लेजर डेबिट हो रहा था। जर्नल में भी फर्स्ट लेजर डेबिट हो रहा था और यहाँ पे पेमेंट में भी फर्स्ट लेजर डेबिट हो रहा था। तो ये अंतर होता है दोस्तों वाउचर्स का। तो जर्नल के थ्रू आप GST वगैरह की भी एंट्री पास कर सकते हैं, पेमेंट से भी GST वगैरह की भी एंट्री पास कर सकते हैं। यानी कि आपका अगर पेमेंट में भी आप GST शो करना चाहते हैं, शो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको GST अलग अलग ही वाउचर में शो करना पड़े, कोई स्पेसिफिक वाउचर में। तो सभी जितने भी वाउचर्स हैं, सारे डिटेल्स आप सभी वाउचर्स में डाल सकते हैं। तो अगर मैं जर्नल की बात करूं, जैसे भी जर्नल वाउचर मेरा ओपन है, तो यहाँ पे आपको मोर डिटेल्स में जाने से यहाँ पे GST वाले सेक्शन में जो जो रिलेटेड रहता है GST से वो चीज़ें आपको दिख जाती हैं। सेम वैसे ही अगर आपका पेमेंट वाउचर ओपन है, यहाँ पे आप मोर डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको GST वाला सेक्शन मिल जाता है। यानी कि आप सेल्स परचेज के अलावा भी जर्नल, पेमेंट वगैरह में भी GST वाला सेक्शन यूज कर सकते। तो जब हम लोग GST के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो एक एक वाउचर में कैसे GST यूज करना है, कैसे इसका इफेक्ट लेके आना है GST R1 में, 3B में, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर में। तो कॉन्ट्रा वाउचर जैसे ही मैंने इनेबल किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके कुछ स्पेसिफिक लेजर्स ही दिख रहे हैं, सभी लेजर्स नहीं दिख रहे हैं। जैसा अपना जर्नल में सारा लेजर्स दिख रहा था, जितने भी अपन लेजर क्रिएट करे हुए थे। अगर मैं फिर से एक बार आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में सारे के सारे लेजर यहाँ पे जर्नल वाले दिख रहे हैं। और जबकि अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा में जा रहा हूँ तो कॉन्ट्रा में अपने सिर्फ स्पेसिफिक कुछ ही लेजर दिख रहे हैं। और इन लेजर्स में कौन से हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कैश और बैंक है बस, इसके अलावा और कोई भी लेजर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यानी कि आप कॉन्ट्रा के थ्रू कैश और बैंक के अलावा और कोई एंट्री नहीं कर सकते। अगर आपको कैश से कैश में एंट्री दिखानी है, मान लीजिए 2 कैश के लेजर्स बनाए हैं, एक कैश एक पेटी कैश, ठीक है। तो आप इस कैश से इस कैश में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको कॉन्ट्रा वाउचर की यूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे कैश सेलेक्ट करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ कैश से, यानी कि अपना इस कैश से पैसा 10,000 रुपये मैं ले रहा हूँ। पैसा अपना कहाँ से निकल रहा है, कैश से निकल रहा है। और ये पैसा मैं इधर डेबिट कर देता हूँ पेटी कैश में। तो ये पेटी कैश में मैंने डेबिट किया, यानी कि इस कैश से मैं 10,000 रुपये निकाल के इस पेटी कैश में डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे नरेशन लिख सकता हूँ, बीइंग कैश ट्रांसफर फ्रॉम मेन कैश टू पेटी कैश फॉर डेली एक्सपेंसेस।
इस तरीके से आपको प्रॉपर नरेशन लिखना है। भैया आपने ट्रांसफ़र तो ले लिया, लेकिन किस लिए ट्रांसफ़र लिया? डेली एक्सपेंस के लिए, अपने जो डेली खर्चे होते हैं कंपनी के। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये अपना वाउचर सेव हो जाएगा। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया ही था कि यहीं पे डे बुक में ही आपको वाउचर की एंट्री भी दिख जाती है। बाकी और भी यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, इधर लेजर में भी चले जाएंगे, वहाँ भी दिख जाएगा। कैश टाइप करेंगे या पेटी कैश, वो एंट्री दिखेगी आपको। और यहाँ पे रजिस्टर्स भी रहते हैं, कॉन्ट्रा रजिस्टर, पेमेंट रिसिप्ट, ये सारे रजिस्टर भी रहते हैं। तो आप रजिस्टर में भी जाके यहाँ से भी देख सकते हैं। तो वापस से चलते हैं दोस्तों मेन स्क्रीन में, ट्रांजैक्शंस के अंदर वाउचर्स में यहाँ पे चले जाते हैं। अब अपना कॉन्ट्रा वाउचर अभी भी ओपन है। ये एक तो अपनी एंट्री हो गई कैश टू कैश ट्रांसफ़र। दूसरी एंट्री होगी जब आप बैंक में कैश जमा करेंगे, ठीक है। तो कैश जब जमा करेंगे तो भी अपना कैश क्रेडिट ही होगा। अब जैसे पेटी कैश से मुझे बैंक में जमा करना है, तो मैं यहाँ पेटी कैश सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं 5,000 रुपये यहाँ से बैंक में जमा कर देता हूँ। मैंने इधर 5,000 रुपये क्रेडिट किया। क्रेडिट करना मतलब यहाँ से पैसा निकल रहा है अपना पेटी कैश से। डेबिट कहाँ है? मतलब पैसा जहाँ पहुँच रहा है। तो पैसा कहाँ पहुँच रहा है? अपना बैंक में। तो इस बैंक में मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इधर मैं पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ। अब मैंने कैश डिपॉजिट किया 5,000 रुपये बैंक में। अब इसके बाद एंटर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये सारा कुछ डिटेल ही आ जाता है फिल करने के लिए, बैंक से रिलेटेड चीज़ें हो गई। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे ट्रांजैक्शन टाइप दिख रहा है। मैंने इसको एक बार बैक किया, इधर मैं स्पेस दबाता हूँ। तो अब यहाँ पे चेक, डीडी, ट्रांसफ़र, ये सब तो आ ही रहा है। शो मोर करेंगे यहाँ पे, जैसे शो मोर करेंगे तो और भी चीज़ें इधर शो हो जाती हैं। तो ये दोस्तों, ये शो मोर वाले को लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप कैश वगैरह जमा कर रहे हैं तो शो मोर करेंगे तो यहाँ पे सारा डिटेल ओपन हो जाता है। तो अपने हिसाब से आप अलग अलग चीज़ें चूज कर लेते हैं। अभी टेली प्राइम 4 में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें शो मोर करने से आपको दिखाई देंगी। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे शो मोर किया, यहाँ पे कैश का भी ऑप्शन अपने को दिखाई दे रहा है। अपन इसको कैश को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट में 5,000 रुपये दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जैसे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि नोट की क्वांटिटी कितनी किसकी है। तो ये आप ज़रूर इसको डालिए, इससे ये रहता है कि भैया आपने पैसा जमा किया था, इतनी इतनी नोट थी, और थोड़ा सा एक डिटेल अच्छा सा मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो 500 की 10 नोट थी, मैंने 10 नोट ये जमा किया, तो यहाँ पर मेरा 5,000 रुपये टोटल हो गया। अब यहाँ पे बैंक पेमेंट गेटवे रिसीव्ड फ्रॉम, ये सब हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन सीधा सीधा यहाँ पे कैश जमा कर रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पे आप बैंक का नाम इधर से सेलेक्ट करना चाहें, आगे चल के आपको और भी चीज़ों में अगर इसका यूज करना है, इसका प्रिंट वगैरह निकाल के रखना है, तो यहाँ पे जैसे आप स्पेस दबाएंगे दोस्तों, तो ये पूरी लिस्ट आती है बैंक्स की। तो ये लिस्ट अपनी टैली की तरफ से ही प्रोवाइड होती है। इसमें बहुत सारे बैंक ऐड हैं ऑलरेडी। तो इसमें जैसे अगर आप स्टेट बैंक टाइप करें, स्टेट बैंक से रिलेटेड बहुत सारे बैंक आ रहे हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये रिसीव्ड फ्रॉम वगैरह ये सब फिल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही कैश जमा कर रहे हैं। रिमार्क में अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये सारा कुछ किससे रिलेटेड डिटेल है दोस्तों? बैंक से रिलेटेड। आप ऊपर में देख सकते हैं, ये जो फॉर्म अपना अभी ओपन है, यहाँ लिखा हुआ बैंक एलोकेशंस फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपको जो भी डिटेल लिखनी है, आप यहाँ पे इसको डाल दीजिए। अब इसको आगे बढ़ेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे नरेशन लिखने के लिए आ गया, आप यहाँ नरेशन लिख दीजिए, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। कितनी कितनी की नोट थी आप यहाँ भी लिख सकते हैं, डेट वगैरह लिख सकते हैं, मतलब एक प्रॉपर नरेशन आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब मैं इसको वाउचर को मैं सेव करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप देख रहे होंगे, नॉट अप्लीकेबल करके लिखा हुआ है सबसे ऊपर में। तो मैं इसमें मल्टी जीएसटी मेंटेन कर रहा हूँ। अगर आप मल्टी जीएसटी नहीं मेंटेन करते हैं तो हो सकता है ये ऑप्शन आपका ना दिखे, लेकिन जो लोग मल्टी जीएसटी मेंटेन करते हैं उनको ये ऑप्शन दिखता है। तो अब यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करके आ रहा है कॉन्ट्रा के केस में। बाकी आप जर्नल पेमेंट रिसिप्ट वगैरह के केस में देखेंगे तो यहाँ पे उसमें लिखा रहता है कौन सा रजिस्ट्रेशन है। अगर फिर भी आपको इधर भी डालना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आप कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन F3 प्रेस करेंगे, या यहाँ पे क्लिक करके भी ओपन कर ले सकते हैं। तो इसमें जिस भी जगह से आप पैसा जमा कर रहे हैं, कुछ अगर मेंटेन करना चाहते हैं वैसा टाइप का, तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रा में भी आपका ये चीज़ शो करने लगेगा। अदरवाइज कॉन्ट्रा में इसकी ज़रूरत रहती नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रा आपका इंटरनली ट्रांसफ़र ही रहता है। तो यहाँ पे नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अप्लीकेबल डिफ़ॉल्ट जो है वही रख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको अगर ज़रूरत पड़ी उसके लिए मैंने दिखा दिया कैसे सेलेक्ट करना है।
और इसमें भी आप मोर डिटेल्स में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी डिटेल्स रहेंगे। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल अभी अपन वहाँ पे सिलेक्ट करे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन आ रहा है, अदरवाइज वो नॉट अप्लीकेबल ही आता। तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल का भी ऑप्शन है, तो आप चाहें तो नॉट अप्लीकेबल चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल ही रहेगा। बाकी कॉन्ट्रा एंट्री में आपका जीएसटी से रिलेटेड, सीजीएसटी, एसजीएसटी से रिलेटेड आप एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि उसका लेजर इधर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें भी आपका मोर डिटेल्स में भी इधर जीएसटी के ऑप्शन कम दिख रहे हैं, सिर्फ एक ही दिख रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप वाला। ठीक है दोस्तों, अब इसको सेव करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट वाउचर देखते हैं। अब ये तो आपने कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में, कैश विड्रॉल करना है यानी कि कैश निकालना है बैंक से। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका पैसा कहाँ से निकलेगा, बैंक से निकलेगा। तो बैंक को अपने को क्रेडिट करना है, सीधा फंडा है, जहाँ से पैसा निकले उसको क्रेडिट करना है। तो पैसा कहाँ से निकलेगा, बैंक से विड्रॉल करेंगे। क्रेडिट किया बैंक को, कितना 2000 रुपये, चलिए विड्रॉल कर लेते हैं। वापस से ट्रांजैक्शन टाइप आया, स्पेस करते हैं, शो मोर में गए, कई सारे ऑप्शन आ गए। एटीएम से विड्रॉल किया कि चेक से विड्रॉल किया, किस तरीके से विड्रॉल किया। चेक से विड्रॉल करेंगे, इधर चेक नंबर वगैरह सारा कुछ डिटेल आ ही रहा है डालने के लिए। एटीएम से विड्रॉल करें तो एटीएम से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये छोटा अमाउंट है, एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एटीएम सेलेक्ट करते हैं, 2000 रुपये। उसका एटीएम से जब विड्रॉल करते हैं उसका कुछ नंबर जनरेट होगा या ब्रांच कोड वगैरह है, तो वो नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक, अब ये जो भी फेवरिंग नेम वगैरह आ रहा है ये सब ऑटोमेटिक आ रहा है, लेकिन आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फेवरिंग नेम जो भी आपको डालना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखनी है तो आप रिमार्क में भी लिख सकते हैं। बाकी ज़रूरी नहीं है कि सभी डिटेल्स आप फिल करें, जो जितना इम्पोर्टेंट डिटेल है बस उतना ही फिल करिए। ठीक है, अब यहाँ पे डेबिट में अपन करेंगे कैश को। अभी तो ये डिफ़ॉल्ट में बैंक ही आ जा रहा है। अगर बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर बैंक आएगा। अपन विड्रॉल कर रहे हैं, कहाँ विड्रॉल कर रहे हैं, कैश में। मतलब अपन बैंक से विड्रॉल करके लाए, कहाँ जमा किए, अपने कैश में जमा किए। तो यहाँ पे 2000 रुपये कैश में डेबिट करेंगे। तो जहाँ पैसा जमा हो रहा है उसको डेबिट करना है, पैसा अपना कैश में जमा हो रहा है। यहाँ पे बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम एटीएम करके, तो स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा आप चेक देख लेना, WAL होता है। मैं इसको अभी सेव करता हूँ, इसको एंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाउचर, तो ये तो अपना हो गया डिपॉजिट और विड्रॉल वाला। कैश टू कैश ट्रांसफ़र हो गया, बैंक में डिपॉजिट हो गया, बैंक से विड्रॉल हो गया। अब बैंक से अगर बैंक में ही ट्रांसफ़र करना है, मान लीजिए अपना 2 अकाउंट है बैंक का, एक यहाँ पे है ये वाला, एक तो दूसरा वाला भी है, तो इस बैंक से अपने को इस बैंक में ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र एंट्री भी अपन कॉन्ट्रा से ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस बैंक से पैसा निकल रहा है, जाएगा दूसरे बैंक में। अब यहाँ पे डेट का भी ऑप्शन रहता है दोस्तों, तो आपको जिस डेट में आप विड्रॉल डिपॉजिट कर रहे हैं, आप डेट का हमेशा ध्यान रखिए, डेट आप चेंज करते जाइए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस डेट में आपका बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ है उसी डेट को आपको यहाँ एंट्री करते समय भी रखना है। ठीक है, तो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जिस डेट में आपको एंट्री रखनी है। डेट ऑफ वाउचर, इफेक्टिव डेट। तो ये इफेक्टिव डेट कैसे आता है, आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है इफेक्टिव डेट का ऑप्शन कैसे इनेबल करना है। बाकी इफेक्टिव डेट आपको ज़रूरी नहीं है, आप वाउचर डेट में भी एंट्री डाल के कर सकते हैं। तो अब मैं इस बैंक से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मान लीजिए अब जैसे मेरा इस बैंक में पड़ा हुआ है 1,03,000 रुपये, तो जो करंट बैलेंस है डेबिट में 1,03,000 पड़ा हुआ है, यहीं पे आपको ये भी दिखते रहता है। तो अब मैं यहाँ पे चलिए 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करता हूँ। तो अभी इसमें ट्रांजैक्शन टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट चेक से ही आ रहा है। अगर आप चेक टू चेक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप चेक के थ्रू ही चूज करेंगे। और भी इसमें ऑप्शन है, जैसे शो मोर करेंगे तो अपना NEFT, ई फंड ट्रांसफ़र, अगर आपने घर यहीं पे ऑफिस में बैठ के ही फंड ट्रांसफ़र किया है तो ई फंड ट्रांसफ़र चूज कर लेंगे। चेक बैंक में भिजवाया था चेक से ट्रांसफ़र करने के लिए, तो चेक चूज करेंगे। तो यहाँ पे चेक का नंबर जो अभी डला हुआ है ये आपको दिखते रहेगा, क्योंकि अपन ने लेजर में डाल के रखा हुआ है। तो ये नंबर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं अगर चेक के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बाकी आपका इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक DD, तो DD और चेक का भी ऑप्शन रहता है इसमें। तो ई फंड ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर चेक होता है आज की डेट में। तो सबसे ज़्यादा ई फंड ट्रांसफ़र होता है, जैसे आपने ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब दोस्तों यहाँ पे ई फंड ट्रांसफ़र को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन अपने ओपन हो गए हैं। तो ई फंड ट्रांसफ़र मैंने सेलेक्ट किया, अमाउंट आ गया 50,000 रुपये। कौन से अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है।
IFSC कोड की ज़रूरत अगर है, क्योंकि अपन अगर बैंक से बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेम बैंक का है, तो उसमें IFSC कोड नहीं लगता। अगर आप स्टेट बैंक से अदर बैंक जैसे HDFC ICICI में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ IFSC कोड लगता है, लेकिन अगर आप स्टेट बैंक से स्टेट बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो IFSC कोड नहीं लगता। तो अपना तो SBI टू SBI ही होने वाला है। तो अपन ये जिस बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये सारा कुछ उसका ही डिटेल डालना है। अभी आप जैसे देख सकते हैं मैंने इधर क्रेडिट कर रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7899 वाले नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसी का डिटेल अपना इधर डल जाएगा। पेमेंट, अब ये बैंक पेमेंट गेटवे कौन सा गेटवे है ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक आता है। तो ये आपका टैली के एजुकेशनल वर्जन में नहीं आएगा ऑटोमेटिक वाला। अगर आपका टैली एजुकेशनल ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें नहीं आती, फिर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप सीखने के हिसाब से कर सकते हैं। उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल देंगे, जो भी ट्रांसफ़र नंबर है, जब ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये नंबर जनरेट होता है। किसके फेवर में गया, कंपनी का ही नाम डलेगा यहाँ पे, क्योंकि अपन कंपनी टू कंपनी ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बेनिफिशियरी कोड वगैरह ये सब कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, जितना डिटेल है अपने पास उतना डालेंगे। ट्रांसफ़र मोड NEFT लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आगे बढ़ते हैं, सेव कर देते हैं। तो अपन ने इस बैंक को क्रेडिट किया, डेबिट करेंगे दोस्तों। इस बैंक को अपन बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 50,000 रुपये इस बैंक में डेबिट हुआ। तो सारा डिटेल इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह तो अपना फर्स्ट यहीं से आ गया। आप पेमेंट गेटवे यहाँ भी चूज कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं विंग फंड ट्रांसफ़र फ्रॉम SBI करंट अकाउंट टू OD अकाउंट। इस तरीके से आपको एक प्रॉपर नरेशन लिख देना है थ्रू ऑनलाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक पूरा प्रॉपर डिटेल पूरा नरेशन लिख देना है। उसके बाद इसको सेव करेंगे। अब इसमें अपन ने एक नॉर्मल एंट्री करके देखा, डेबिट क्रेडिट करके देखा। अपन क्या मल्टी डेबिट क्रेडिट यहाँ भी कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। पेटी कैश में भी मेरा 5,000 रुपये बचा हुआ है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं 5,000 रुपये में से यहाँ से 4,000 उठा लेता हूँ, 1,000 छोड़ता हूँ पेटी कैश में, 4,000 यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। 4,000 मैंने जैसे उठाया, अब मुझे दिख रहा है करंट बैलेंस अपना 1,000 रुपये बचेगा 4,000 उठाने के बाद में। तो अब मैं यहाँ पे अपने करंट अकाउंट में डाल देता हूँ 2,000 रुपये। यहाँ पे जो भी कैश का डिटेल है अपने को वो डाल देना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 नोट सेलेक्ट किया, ये 1,000 हो रहा है, जबकि अपन यहाँ बैंक से कितना 2,000 ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो 1,000 ही हो रहा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेगा कि आपका डिफरेंस कितने का है, और ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। जैसे मैं इधर इंटर करूँगा ना, तो इधर बताएगा आपने 2,000 इधर बैंक में डाला है टोटल अमाउंट, यहाँ पे बस नोट कम सेलेक्ट कर रहे हैं, 1,000 रुपये ही हो रहा है। तो ये चीज़ भी है, यहाँ पे आपको बताते रहेगा। अब यहाँ जैसे 4 डालेंगे तो अब यहाँ पे 2,000 ये कंप्लीट हुआ, अब डिफरेंस यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा। अब इसको आगे बढ़ते सेव कर देते हैं। अब 2,000 रुपये तो अपना 4,000 में से 2,000 यहाँ चले गया, और 2,000 रुपये अपन चाहते हैं OD में डाल दें, या 1,000 रुपये OD में डाल दें, और 1,000 रुपये अपन कैश में डाल दें। तो 1,000 मैंने ये OD वाले में डाल दिया, और फिर से मैंने इधर डेबिट कर लिया, फिर यहाँ पे कैश में 1,000 रुपये ले लिया। तो इस तरीके से मल्टी डेबिट क्रेडिट आप यहाँ पे कॉन्ट्रा के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं बीइंग कैश ट्रांसफ़र इन बैंक अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट्स। आप पर्पज़ वगैरह लिखना है तो पर्पज़ वगैरह भी यहाँ पे लिखिए। इसको सेव करते हैं। तो ये तो दोस्तों था अपना डबल एंट्री सिस्टम, जैसा अपन डेबिट क्रेडिट करते गए, यहाँ पे आते गया क्रेडिट डेबिट। तो ये डबल एंट्री सिस्टम होता है। और यहीं पे चेंज मोड जैसे करेंगे यहाँ पे, तो इसमें आपको दिखेगा सिंगल डबल वाला। तो अगर अपन इसी का कॉन्ट्रा का सिंगल एंट्री सिस्टम देखें तो यहाँ पे चलते हैं सिंगल में। तो सिंगल एंट्री सिस्टम आप देख सकते हैं इस तरीके से आता है। तो सबसे ऊपर में अपना अकाउंट आ जाता है। जैसे मैं पेटी कैश ले लेता हूँ तो इसमें 1,000 रुपये अपना दिख रहा है, डेबिट है, बचा हुआ है। तो अब मुझे नेक्स्ट लेजर में किस में डालना है, तो मैं यहीं पे दूसरा लेजर उसका नीचे में सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं पेटी इसमें मैं कैश ले लेता हूँ 500 रुपये, फिर इंटर करूँगा। नेक्स्ट और भी लेजर चाहिए अपने को, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेजर भी डाल दूँगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से अपना ये मल्टी डेबिट क्रेडिट वाला काम हो जाता है। अब जैसे मैंने उसको सेव किया, अभी जो सिंगल एंट्री वाला था, इसको अगर अपन चलें अभी देखने के लिए, लास्ट वाला जो दिख रहा है, और इसको मैं भी चेंज अगर करके देखूं डबल एंट्री में किस तरीके से दिखता है। तो मैं यहाँ पे डबल एंट्री में गया, तो
तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना 2 लेजर क्रेडिट हो रहा है, 1 लेजर अपना डेबिट हो रहा है पेटी कैश वाला। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आता है डेबिट क्रेडिट वाला। ये सिंगल एंट्री सिस्टम वाला मुझे उतना समझ में नहीं आता। जो सामने सामने अपने को डेबिट क्रेडिट होता हुआ दिखाई दे तो वो अपने को ज़्यादा समझ में आता है। आप लोग काम करते समय ये धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा इन सब चीज़ों का। तो अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको डबल एंट्री सिस्टम मोड में किया तो यहाँ पे दोनों ये क्रेडिट हो रहा है, यानी पैसा यहाँ से निकल रहा है, जमा हो रहा है पेटी कैश में। तो ये तो दोस्तों हो गया अपना कॉन्ट्रा एंट्री का। अब यहाँ पे चलते हैं वाउचर्स के अंदर में, देख लेते हैं रिसिप्ट का। तो अब जैसे मैंने रिसिप्ट सेलेक्ट किया दोस्तों, आप देख सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन ही आ गया। इधर कंपनी रजिस्ट्रेशन में जाके आप चाहें तो चेंज कर लीजिए इसको। ये इसलिए ऑटोमेटिक चेंज होके आ गया क्योंकि अपन यहाँ पे जीएसटी की एंट्री डाल सकते हैं रिसिप्ट के थ्रू। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज मोड में जाऊँ तो यहाँ भी डबल और सिंगल एंट्री सिस्टम दिखता है। तो अभी ये मेरा सिंगल पे सेट है। और बाकी यहाँ मोर डिटेल्स में जाने से इधर पार्टी डिटेल्स, जीएसटी का, ई इनवॉइस वगैरह का सारा कुछ यहाँ पे डिटेल आ जाता है। अब इसमें जैसे मुझे रिसिप्ट लेना है, अब मैं यहाँ पे अकाउंट में जैसे ही गया तो अपना कैश, ये सारे डिटेल दिख रहे हैं, यानी कि जो भी अपना रिसिप्ट होगा इसी अकाउंट में वो चीज़ें जमा होगी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इधर कैश सेलेक्ट करूँ तो मेरा अभी माइनस में दिख रहा है 6,500 रुपये कैश के अंदर में। और मैं जिस भी कस्टमर से रिसीव करूँगा वो कस्टमर का नाम यहाँ पे आएगा। मैं किससे रिसीव कर रहा हूँ उस कस्टमर का नाम मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं 10,000 रुपये इस कस्टमर से रिसीव कर लेता हूँ। अब अगर यहाँ पे बिल वाइज डिटेल रहेगा तो बिल वाइज डिटेल अपना दिखेगा, कौन से बिल के अगेंस्ट में पेमेंट हुआ। अगर अपन बिल वाइज डिटेल नहीं डाले होंगे तो यहाँ पे उसकी लिस्टिंग नहीं आएगी। और यहाँ पे अभी ये मान लीजिए कस्टमर एडवांस दे रहा है तो मैं यहाँ पे ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो एडवांस का भी ऑप्शन है तो मैं एडवांस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऑन अकाउंट या एडवांस में से कोई सा भी सिलेक्ट कर लें। अगर ये पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है तो न्यू रेफरेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पहले से ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हुआ था सेल का तो यहाँ पे अगेंस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं ऑन अकाउंट में ले रहा हूँ इसको, बाद में मैं सुधार के इसको बिल वाइज ऐड करूँगा, तो इसलिए अभी फ़िलहाल मैं ऑन अकाउंट में डालता हूँ 10,000 रुपये। वैसे ही और भी किसी कस्टमर से अगर जमा हुआ है तो उसका भी यहाँ पे आप डिटेल डाल के उससे भी एक ही बार में कैश रिसीव ले सकते हैं, या तो एक एक एंट्री, एक पार्टी का एक एंट्री भी कर सकते हैं। तो सिंगल एंट्री करेंगे ज़्यादा अच्छा है अगर पार्टी ने पैसा दिया हुआ है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि जो एक साथ पैसा आया हुआ है, आप चाहते हैं एक साथ एंट्री ले लें, तो इस तरीके से आप सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपका अकाउंट हो गया कैश, यहाँ पे पैसा जमा हो रहा है और निकल कहाँ से रहा है, ये सब कस्टमर के पास से निकल के आ रहा है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ABC एंड BCD कस्टमर एज एडवांस, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी बिलिंग होगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा जब भी बिलिंग होगा। तो आप अपना मतलब पूरा डिटेल इसमें लिख दीजिए कि कौन से स्टॉक आइटम को आपने सेल किया जिसके अगेंस्ट में ये एडवांस जमा है, कस्टमर ने किस लिए एडवांस जमा किया। तो नरेशन में वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे लिख देना है और इसको सेव कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे डे बुक में चलूँ तो ये अपनी रिसिप्ट की एंट्री यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रही है। अगर मैं इसको अब मोड चेंज करूँ, इसको डबल एंट्री सिस्टम में करूँ, यानी कि डेबिट क्रेडिट वाले में, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कस्टमर से ये क्रेडिट हो रहा है, ABC और BCD से जमा हो रहा है अपना यहाँ पे कैश में। तो यानी कि अपना जो सिंगल एंट्री सिस्टम मोड है दोस्तों, इसका रिसिप्ट का और कॉन्ट्रा का एक ही तरीके का है, क्योंकि इनका फर्स्ट लेजर जो है क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो आप फर्स्ट लेजर अकाउंट जो यहाँ पे डालेंगे उसमें चीज़ें जमा होगी और निकलेंगी कहाँ से, जो भी आप ये पर्टिकुलर्स में डिटेल डालेंगे वहाँ से निकलेंगी। बाकी आप डबल एंट्री सिस्टम मोड करके और भी इसको समझना है तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं डेबिट क्रेडिट के थ्रू। अब जैसे अगर मान लीजिए आपको इसमें बिल वगैरह एडजस्ट करना रहता है, तो मैं फ़िलहाल इसमें मेरा जैसे एक लेजर है, मैं इधर कुछ एक ओपनिंग डाल देता हूँ। मैं इधर कंट्रोल एंटर करता हूँ, जैसे 512 रुपये यहाँ ओपनिंग दिखा रहा है, तो मैं इसको अभी को ओपनिंग थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इस तरीके से कर देता हूँ 52,155 रुपये कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ बिल वाइज डिटेल डाल देता हूँ इसके। तो मतलब इनका पिछले साल का इतना बकाया था, 2 बिल्स का पैसा 52,000 रुपये। तो अब इन्होंने 10,000 रुपये जमा किया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो अब इधर ये पूछेगा कि आपका एडवांस था, न्यू था, अगेंस्ट था। तो अब अगर अपन यहाँ पे अगेंस्ट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे दोनों बिल शो होंगे अपने। तो इस तरीके से आप बिल वाइज रिसिप्ट ले सकते हैं। मान लीजिए इनका फर्स्ट बिल के अगेंस्ट में इन्होंने 10,000 दिया है, तो यहाँ फर्स्ट बिल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे 10,000 रुपये इनका क्रेडिट दिखा देंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से अपन बिल वाइज एंट्री रिसिप्ट की डाल सकते हैं। तो ये तो अपना कैश में जमा हो गया दोस्तों। तो इसी तरीके से अपन बैंक की भी एंट्री कर सकते हैं। अभी तक तो अपन यहाँ से जाके एंट्री कर रहे थे, ट्रांजैक्शन से गए, वाउचर्स में गए, तो ये एंट्री अपनी ओपन हुई। मान लीजिए आप कहीं पे लेजर में हैं या डे बुक में हैं, यहाँ से आप एंट्री करना चाहते हैं, तो यहाँ से Alt A करेंगे। आप नीचे देख सकते हैं वाउचर ऐड करना है, Alt A करना है। इसी का डुप्लीकेट बनाना है, Alt 2 करेंगे, इसी का डुप्लीकेट बन जाएगा। तो ये ऑप्शंस हैं दोस्तों यहाँ पे। तो मैं अभी Alt A करता हूँ, रिसिप्ट वाउचर अपना ओपन हो गया। अपने को एंट्री लेनी है बैंक में, तो अपन बैंक में भी सेम ऐसे ही दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये अक्ष मशीनरी टूल्स से अपने को पैसा मिला 5 लाख रुपए। इन्होंने भी अर्न अकाउंट दिया, इन्होंने अपने बैंक में पैसा जमा करा दिया, स्टेट बैंक में हमारे इन्होंने पैसा जमा करा दिया, या तो इन्होंने अपने को चेक दिया था, अपन ने वो चेक ले जाके बैंक में डाल दिया। तो अपना चेक नंबर जो इन्होंने दिया वो चेक नंबर ये था, कौन सी डेट का चेक था वो डेट आपको डाल देनी है। बैंक पेमेंट गेटवे, यहाँ पे बैंक का डिटेल डल जाएगा। तो जिस भी बैंक का उन्होंने चेक दिया वो आपको यहाँ पे बैंक का डिटेल डाल देना है। और भी अगर कुछ इसमें रिमार्क वगैरह लिखने हैं तो लिख देने हैं। बाकी और डिटेल, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे चीज़ें देखनी है तो आप F12 हर जगह ध्यान रखिए। आप कहीं भी किसी भी वाउचर में एंट्री करने जाते हैं, आपके पास में कोई भी विंडो ओपन है, ये जैसे मेरे पास बैंक एलोकेशन की विंडो ओपन है अभी, मैं यहाँ पे F12 करूँगा तो ये ऑप्शंस और भी इनेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप यस नो करके अपने हिसाब से सेटिंग्स को रख सकते हैं। अब इसको सेव करते हैं। यहाँ पे आप चेक नंबर वगैरह सब कुछ डाल दीजिए, बीइंग चेक रिसीव्ड एडवांस अगेंस्ट मशीनरी टूल्स। ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे वाइड चेक नंबर, जो भी आपने चेक नंबर लिया हुआ है उनसे। अभी मैंने क्या डाला था मुझे याद नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पे आपको लिख देना है इस तरीके से और ये एंट्री सेव कर देंगे तो आपकी ये एंट्री एक कंप्लीट हो जाएगी। ये डेबिट क्रेडिट ऑप्शन से इसको आप सेम चेंज मोड करके सिंगल एंट्री सिस्टम से भी कर सकते हैं। तो आपका जहाँ पे जमा हो रहा है वो अकाउंट आपको ऊपर लिखना है और जहाँ से निकल रहा है वो नीचे लिखना है। तो ये अपना सिंगल एंट्री सिस्टम का मेथड हो जाता है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जहाँ जमा हो आपको ऊपर डालना है अकाउंट में, और जो पर्टिकुलर्स में आएगा इसके नीचे वहाँ से अपना पैसा निकलेगा। तो ये अपनी सिंगल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम मोड से आपकी रिसिप्ट की एंट्री हो गई। तो आप कैश रिसिप्ट भी दिखा सकते हैं, बैंक की भी रिसिप्ट दिखा सकते हैं इसके थ्रू। और सेम ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे और भी अगर आपके वाउचर टाइप की बात करें, यहीं मैं Alt A फिर से करता हूँ ताकि मैं दूसरी एंट्री भी कर सकूँ। तो अब यहीं पे साथ में पेमेंट वाउचर में चले जाते हैं, सेम उसका भी मेथड वही रहता है। तो पेमेंट वाउचर में पहले यहाँ पे चेंज मोड में चलते हैं डबल एंट्री सिस्टम के पास में। तो अब इसमें आप कुछ और ऑप्शंस देख सकते हैं, क्योंकि अपन ने पेरोल एंट्री भी इनेबल करके रखा हुआ है। तो पेरोल एंट्री जब इनेबल कर लेते हैं, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर वगैरह वाले भी ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं। तो इन ऑप्शंस को भी अपन यूज करेंगे जब पेरोल की एंट्री करेंगे, जब सैलरी वाली एंट्री करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे डबल सिंगल वाले को समझते हैं, तो डबल में चलेंगे। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट लेजर हमेशा पेमेंट वाले में डेबिट ही रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे वाउचर में आके सीधा चलूँ तो यहाँ पेमेंट की एंट्री ओपन हुई, यहाँ देख सकते हैं डेबिट ही रहेगा। इसमें भी GST रजिस्ट्रेशन आता है, क्योंकि GST इसमें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें डेबिट है दोस्तों, अपने को पेमेंट करना है उसको। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस एक्सपेंस का मुझे पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे डेबिट करूँगा ऑफिस एक्सपेंस को 100 रुपये, यहाँ कैश से दिखा दूँगा, या जो भी अपना पेटी कैश है, जहाँ से भी आप एंट्री करते हैं, बीइंग कैश पेन परचेज, या इस तरीके से जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं आप 100-200 रुपये देते रहते हैं। TADA हो गया, कोई जा रहा है बंदा फील्ड में, उसको TADA देना है। कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस आप कैश से जिसको शो कर रहे हैं, या अलग अलग लेजर्स भी यहाँ बना सकते हैं आप। इसको इस तरीके से एंट्री करके इसको सेव कर लेना है। तो अच्छा, मैंने रिसिप्ट वाउचर में आपको मल्टीपल लेजर्स को डेबिट क्रेडिट करके नहीं दिखाया था। तो मल्टीपल लेजर्स को डेबिट क्रेडिट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मशीनरी टूल से अपने को 20,000 रुपये मिला, ठीक है, तो 20,000 रुपये उन्होंने दे दिया, और 20,000 में आपने 10,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया,
चेक था 10,000 का तो आपने चेक से दिखा दिया, और कैश था 10,000 रुपये तो आपने कैश से 10,000 दिखा दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी मल्टी डेबिट क्रेडिट एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डे बुक में चलूँ 20,000 वाली एंट्री दिखाऊँ तो इस तरीके से हो जाती है। ये कस्टमर ने पैसा दिया 20,000, 10,000 हमने अलग अलग जगह जमा कर दिया। तो मल्टी डेबिट क्रेडिट वाला ऑप्शन सभी वाउचर्स में आपको मिल ही जाते हैं। तो अभी अपन थे दोस्तों पेमेंट वाउचर में, तो अपन 100 रुपये की कैश की एंट्री किए पेमेंट का। तो ये इस तरीके से अपनी पेमेंट की एंट्री हो गई। और सेम ऐसे ही अगर आपको इसी का डुप्लीकेट बनाना है, मान लीजिए बहुत सारी एंट्रीज करनी रहती है, आपको फटाफट एंट्री करनी है, एक पेमेंट 100 की कर चुके हैं, एक और ऐसी एंट्री करनी है, तो आप Alt 2 करेंगे, यहीं पे डुप्लीकेट बन जाएगा। आप नीचे भी देख सकते हैं डुप्लीकेट VCH करके लिखा हुआ है ऐड VCH के बाजू में। तो Alt 2 यहाँ पे करेंगे तो उसी का डुप्लीकेट बन जाएगा। तो यहाँ पे 150 रुपये दोबारा दिए थे ऑफिस एक्सपेंस के लिए, 150 अपना बन गया डुप्लीकेट इसी का। 100 पहले डाले थे, अभी 150 हो गया अपना ये वाला। तो ये तो कैश की एंट्री हो गई दोस्तों पेमेंट की। इसमें भी मल्टीपल डेबिट क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपने बहुत सारे बंदे लोग को सैलरी वगैरह कर दी, या TADA बहुत सारे लोग को दे दिया, या बहुत सारे एक्सपेंस को एक ही बार में डेबिट क्रेडिट करना है तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे HRA दे दिए किसी को 5,000 रुपये, फिर उसके बाद इधर मैं डेबिट करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा, फिर मैं मिसलिनियस एक्सपेंस चाय वाय कुछ मंगाया था 200 रुपये वहाँ दे दिया, फिर इधर मैं डेबिट बटन पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद ऐसी कोई एंट्री हो गई, रमेश किराना को मैंने 2,000 रुपये दे दिया, ठीक है। तो ये बिल भी है रमेश किराना का, तो ये बिल में भी एडजस्ट हो जाएगा, 2,000 इधर डेबिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कहाँ से आपने पेमेंट किया, बैंक से किया, कैश से किया, तो कैश का लेजर आपका क्रेडिट हो जाए। मान लीजिए आपने कैश में अभी यहाँ पे कैश से आप दिखा रहे हो 8,000 रुपये, ठीक है। और भी नीचे जो पैसा बच गया आप और भी नीचे डेबिट कर सकते हो। तो आप कहीं भी क्रेडिट डेबिट इस तरीके से आप डबल एंट्री सिस्टम में यूज कर सकते हो इसको। या बिंग टुडे एक्सपेंसेस फॉर HRA पेड टू अमन, मिसलिनियस एक्सपेंस फॉर टी, ठीक है, रमेश किराना 1 बिल एडवांस, ठीक। इस तरीके से आप नरेशन भी लिख सकते हो। आप जितना ज़्यादा इसमें पेमेंट जिस तरीके से दिखाओगे डेबिट क्रेडिट करके, उस तरीके से आप मल्टीपल नरेशंस को भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो और सेम ऐसे ही आपको बैंक से भी पेमेंट करना है तो आप सेम ऐसे बैंक से भी पेमेंट कर सकते हो। तो अब मान लो बैंक से आपने किसी को पेमेंट किया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने महावीर गोडाउन ओनर को इनको पेमेंट किया, मतलब यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा है 43,200 रुपये, तो महावीर को अपने को 43,200 रुपये देना है दोस्तों। तो 43,200 का पेमेंट कर देते हैं इनको, अपन ने इनका गोडाउन रेंट पे लिया हुआ है। अगेंस्ट बिल यहाँ पे अपन क्योंकि बिल वाइज डिटेल डाले थे जर्नल वाली एंट्री में, तो यहाँ पे वो बिल दिख रहा है 43,200 का। अब इसको अपन सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस दिस बिल नंबर 43,200 आ गया। कौन सी बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं आपका बैंक आ जाएगा, और यहाँ पे TDS वगैरह की एंट्री करना है बैंक पेमेंट करते समय, तो यहाँ से भी आप TDS की एंट्री कर सकते हैं। अलग से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, जर्नल के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसी मर्जी वैसी ही आप एंट्री कर सकते हैं। ये फ़ायदा रहता है डबल एंट्री सिस्टम का, ठीक है। अब यहाँ से बाकी यहाँ पे बैंक में आपको सारे डिटेल इधर डाल देने हैं, चेक नंबर वगैरह कहाँ से क्या दिया आपने, इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या था, क्या क्या है, कैसा है, सारा डिटेल फिल कर देना है। बीइंग चेक पेड फॉर रेंट, ठीक है, चेक नंबर वाइट चेक नंबर, इस तरीके से आपको बाकायदे एक नरेशन लिखना है। नरेशन, अच्छा नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी रहता है, यही आपकी पहचान होती है कि आप अच्छे से एंट्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपनी दोस्तों पेमेंट की भी एंट्री हो जाती है। तो आप बड़े बड़े पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, मल्टीपल डेबिट क्रेडिट करके भी कर सकते हैं, सिंगल डेबिट क्रेडिट से भी कर सकते हैं। इन सबको अगर आपको रजिस्टर में देखना है तो यहाँ पे डिस्प्ले में चले जाइए, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में यहाँ पे अकाउंट बुक्स में चले जाएंगे, इधर अलग अलग रजिस्टर दिख रहे हैं। जैसे पेमेंट रजिस्टर में जाएंगे, यहाँ 4 एंट्री पेमेंट की अपनी दिख रही है। यहाँ इसको कॉलमनार करके भी देख सकते हैं, इधर ऑप्शंस बहुत सारे दिए हुए यस नो करके। तो इस तरीके से कॉलमनार डिटेल आ जाएगा, आपने कौन कौन से लेजर में कहाँ कहाँ पेमेंट किया, एक साथ दिखेगा यहाँ पे, ये फ़ायदा रहता है। तो ये तो था दोस्तों अपना रिसिप्ट पेमेंट
कॉन्ट्रा वाउचर्स की एंट्री कैसे करना है अपने को, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेल परचेज की एंट्री, अच्छे से डिटेल में समझेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू।